तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली है। इस मूवी के टाइटल के बारे में बात की जाए तो ए डे एंड हाफ डे इसका टाइटल रखा गया है, यानी एक तरह से हिंदी के अंदर 1.5 दिन है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको रियल स्टोरी के बारे में बताया गया है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्या स्टोरी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ हम जानेंगे इस मूवी के प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नए एक तरह से मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है अभी हाल ही में आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये ऑफिशियल रूप से आपको नेटफ्लिक्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, आप जो इसका सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उन सभी को ये देखने को मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे आज इसी मूवी के बारे में, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसकी सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे देख सके। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिस मूवी के बारे में हम जान रहे हैं उस मूवी के बारे में मैं आपको सारे कुछ डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ए डे एंड द हाफ। जी हाँ दोस्तों, ये इस टाइटल से एक तरह से ऑप्शन रूप से आपको देखने को मिली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाकर एक तरह से देख सकते हो। बाकी और जितनी कुछ जानकारी है इससे रिलेटेड, इसकी कास्ट से रिलेटेड सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप हमारी और भी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो ये सब आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में बात की जाए तो 2023 की ये एक स्वीडिश थिएटर फिल्म है, जो कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म का डायरेक्शन फारिस ने किया है, जो कि मुख्य रूप से भूमिकाओं में भी हैं। उन्होंने पीटर स्मीरकोस के साथ मिलकर स्क्रिप्ट भी लिखी है। फिल्मांकन मई 2022 में शुरू हुआ। एक्शन थ्रिलर ये मूवी है और इसका डायरेक्शन किया है कियारा ने, निर्माता क्रिस्टी बॉल्गन और हैग मुंडमार्ग ने किया है। और साथ ही साथ कियारा पीटर स्मिनक्रोस ने, और मुख्य रूप से एलेक्स मॉनवुल मुख्य रूप से अभिनेता है, और एल्मा पोस्टी और किराया इसके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। वनस विद एंटरटेनमेंट टीवी प्रोडक्शन एक तरह से इसकी प्रोडक्शन कंपनी है, और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 1 सितंबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया। फिल्म का प्रीमियम 1 सितंबर को स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया गया था। ये फिल्म आर्टन के बारे में है, जो अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम होने के उद्देश्य से अपनी पूर्व पत्नी लुइस को बंधक बना लेता है। पुलिस की सख्ती के बावजूद वे स्वीडन ग्रामीण इलाकों में सड़क यात्रा पर निकल पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से ये स्टोरी आपको देखने को मिली है पूरी की पूरी मूवी में, और साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर है जो कि आपको इस मूवी में मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो आप पहले तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख सकें। किसने क्या रोल निभाया ये भी हम आगे चल के जाने के सारी कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ।
तो दोस्तों एक एक करके साइड डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो मैन कैरेक्टर जो कि इसको डायरेक्ट करते हुए भी नजर आए, इनके बारे में जान लेते हैं। एलेक्सेई एक तरह से मैनवेलोवा, जी हाँ दोस्तों, इन्हें जाना जाता है एल्क्लेजन मैलोवा के नाम से, जिनका जन्म 31 मार्च 1982 को हुआ। वे सोवियत संघ यूएसए के मॉस्को में हुआ। ये एक स्वीडियन अभिनेता हैं। इन्होंने 2017 में स्वीडियन थिएटर श्रृंखला बिफोर वी हाई और एसटीवी खलनायक डेवर की भूमिका निभाई। मुख्य रूप से 31 मार्च 1982 को इनका जन्म हुआ। 41 साल इनकी उम्र है। मॉस्को सोवियत संघ में। मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल बताओ तो मनवेलोवा का जन्म मॉस्को में हुआ। उनकी माँ रूस से हैं और उनके पिता सीरिया से कुर्दन है। जब वह 10 साल के थे तब अपने परिवार के साथ रूस से स्वीडन चले गए, जहाँ पर लजगुरियस और हिंगपोंग में पढ़े। उन्होंने सिविल इंजीनियर के प्रशिक्षण लिया और अभिनय की नौकरी की तलाश में निर्माण उद्योग में काम किया। 2009 में साउंड चेक डॉर्मनोज में मुख्य रूप से देखने को मिले। स्टूडियो स्क्रीन में 2014 में टॉमी में, साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में देखने को मिले। इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ और जितने भी कैरेक्टर आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ दोस्तों अब इनके बारे में सारी डिटेल हमने आपको बताई दी। ज़्यादा कुछ एक जैसे डिटेल प्रोवाइड नहीं है। टॉप डॉग्स के अंदर भी आपको 2020 में देखने को मिले थे। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानेंगे अगले कैरेक्टर के बारे में जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिली, अल्मा फोर्स्टीन। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 16 मार्च 1981 को हुआ। एक फिनिश स्वीडन अभिनेता है। वेंद्रसंग एरियन पोर्टन की बेटी हैं और अभिनेता टॉम पोस्टन की भतीजी हैं। उनके दादा दादी अभिनेता लासेन पोस्टन और बिरगिट अल्फस थे। मुख्य रूप से ये इनका जन्म के बारे में बात की जाए तो एल्मा इलोस पोस्टिन है। 16 मार्च 1981 को इनका जन्म हुआ। 42 साल इनकी उम्र है। हेल्सिंग के अंदर हुआ। साथ ही साथ एल्मा पोस्टिन फिनलैंड और स्वीडन दोनों में काम करती हैं। उन्होंने 2003 से 2007 तक हेल्सिंग में थिएटर अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से पोस्टिन कई फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। उनमें वुलहोल्सी, वेल्सन वी वॉल्डन और रिवियल्स में भी इसकोन के रूप में शामिल हैं। वह टॉम में मुख्य भूमिकाओं निभाते हुए नजर आई हैं। टोवा जॉनसन के बारे में भी फिल्म जिसका प्रीमियर 2020 में पतन में हुआ था। पोस्टिन कई श्रृंखलाओं में भी दिखाई दी हैं। उनमें लोला एच रूस और बीटी शामिल है। उन्होंने उद्व्रत के रूप में भी काम किया है। उदाहरण के लिए बेरियन ऑडियंस और हेल्सिंग रीकिन ट्रैफ के लिए भी। एलमेट पोस्टन और उनकी कलात्मक कार्य के लिए इटरन एल्बन फाउंडेशन और सीमिंग फेल्चर और फाउंडेशन और स्टीन क्रून फाउंडेशन के पुस्तक मिली है। 2003 में उन्होंने फिल्म फोर लिटिल एडन में उनकी भूमिकाओं के लिए गोल्डन फिल्म फेस्टिवल के दौरान सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के रूप में पुरस्कार में सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से 2011 में वह वेलेवर वी वोन्स गोन में मुख्य रूप से देखने को मिली। और साथ ही साथ इसी के साथ अभी हाल ही में एक और मूवी आ रही है इनकी, मुख्य रूप से फॉलिंग आउट लिवसन। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको कुछ डिटेल हैं जो कि मैं आपको फटाफट से बता दूंगा। अब हम बात करते हैं इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो फारेस। इन्हें फारेस के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म है 29 अप्रैल 1973 को हुआ, जो कि बेरूत में हुआ। साथ ही साथ ये इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और बहुत लंबे अरसे से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके बारे में भी मैं सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 2012 में वे अमेरिकन फिल्म और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में भी दिखाई दिए हैं।
फोर्सन 2000 में फिल्म जल्ला में भी मुख्य भूमिकाओं में ध्यान आकर्षित किया था। तो इनके बारे में सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। 29 अप्रैल 1973 को इनका जन्म हुआ और तकरीबन 50 साल इनकी उम्र है। बेरूत लेबनान में मुख्य रूप से इनके बारे में और स्ट्रगल कैसे इन्होंने की और इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सीरियाई स्पेन मूल के फोरोस अपने परिवार के साथ 1987 में स्वीडन आए और फिर ऑरबेन में बस गए। उन्होंने हाई स्कूल में औद्योगिक का अध्ययन किया और इंजीनियर बनने की कोशिश एक तरह से जारी रखी। उन्होंने अभिनय के पेशों में तब कदम रखा जब उन्हें उससे पूछा गया कि क्या वे थिएटर ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं। वह गॉर्बन चले गए और मॉलिस में फोलफ्रीज और बेसन में 2 साल थिएटर कोर्स किया। इसके बाद 6 साल बाद वह स्वतंत्रता थिएटर ग्रुप टिंटर पेरिस में शामिल रही। उनकी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात टॉर्मेंट पैटर्सन से हुई और उनके विपरीत उन्होंने फिल्म जल्ला में मुख्य भूमिका निभाई और जोफर फारेस द्वारा निर्देशित 3 के बीच में सहयोग 2003 की पुलिस फादर फोर्स में जारी रहा। साथ ही साथ 2012 में फोर्स ने एक्शन थ्रिलर सेफ हाउस में भाड़े के सैनिक की भूमिका के बाद जोरियन डार्क थिएटर में CIO एजेंट के रूप में अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2012 में स्नैप क्रेज में सबसे सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया था और 2016 में वह मुख्य रूप से उन्होंने अमेरिका फिल्म ड्रेस्ड और ए स्टार वर्स स्टोरीज में सीनेट वेशन की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने तारकिन सैलनेस की फीचर फिल्म द राइट हिल्स में नाचन का अभिनय किया। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए फोर्सन को गोल्डन एबल अवार्ड और 2018 में सबसे पुरुष लीगन श्रेणी में गोल्डन एक तरह प्लेग में शामिल किया गया। 2018 में वह अमेरिका टीवी श्रृंखला बेसन में कंप्यूटर तकनीकी और एटन कोर्स की भूमिका में दिखाई दिए। 2019 में उन्होंने लघु श्रृंखला चेयरबॉस में जोबिन सैनिक बाचन्स की भूमिका निभाई और साथ ही साथ 2022 में फॉरेस्ट को फॉरेस्ट स्कॉट फिल्म फेस्टिवल में एचवेड अवार्ड्स में शामिल किया गया। फिल्म और टेलीविजन के अलावा फ्रोजन विभिन्न थिएटरों में भी सक्रिय थे और गवर्नमेंट्स के सिटी थिएटर में उन्होंने डोम 2000 और कोरगेट 2002 और डॉर्मेट टिल ब्राड टिल और 2001 और ए अरब नाइट 2003 और A3 विस्टन 2009 में भी काम किया। फोरेस अभिनेता जॉन फोरेस के बेटे और निशांग जोसन फेरेस के भाई है। वह फेस्टिसन रॉय और फारसी के चचेरे भाई है। 2018 में उनका क्लास हैंडनेस के साथ रिश्ता था। उनके दो बेटे हैं जिनका जन्मदिन से 2019 और 21 में हुआ। तो इनके बारे में भी मैंने आपको जितनी कुछ डिटेल थी सारे कुछ मैंने आपको बता ही दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। स्टेना ओसा मारियन एक ब्लड, जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो 26 फरवरी 1955 को एस्टोबोनियस सोल्फेंस में हुआ था। एक फिनिश सेलिब्रिटी अभिनेता है। वह अपने करियर के अधिकांश समय स्वीडन में सक्रिय रहे हैं। 1988 में स्टॉकहोम और डॉर्मेंट में रहते हैं और अपने स्पेन करियर के अलावा वह कई फिल्मों में टेलीविज़न श्रृंखलाओं में दिखाई दिए। उन्होंने एक दशा वाल्डन प्रोडक्शन और कई ड्रामा फिल्म भी शामिल है। मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल बताओ तो स्टीन ओसा मारियल एल्बर्ट इनका नाम है, यानी एक तरह से नेसी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो मूवी है आपको एक तरह से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर एक तरह से बताया गया है एक स्टोरी, जिसके अंदर बताया गया है कि एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिर जो एक तरह से लड़का रहता है, यानी जो हमारा मेन हीरो, वो अपनी एक तरह से बच्ची से अपनी माँ को मिलाने के लिए उससे गन बिहाव पर एक तरह से अस्पताल से लेकर आता है।
इसी पर बेस पूरी की पूरी ये स्टोरी है और वो अपनी बच्ची से मिलाने के लिए अपनी एक तरह से पत्नी को गन के बिहार पर लेकर आता है। ये स्टोरी आपको देखने को मिली है और ये रियल स्टोरी पर बेस है और इसी के बारे में मैंने आपको सारे कुछ डिटेल बता दी हैं और अब हम इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताऊँ तो हार्ट लेग और फाउंडर्स के साथ ही साथ सैफ फिनलैंड में इनका जन्म हुआ। इस इंडस्ट्री में 1975 से जुड़ी और साथ ही साथ जॉन डोले से इन्होंने शादी की। एक ब्ले और ऑडिशन थिएटर 1975 में डेनियन अभिनेता के रूप में प्रशिक्षित किया गया और उन्होंने डेनमार्क में थिएटर और फिल्म दोनों में अभिनय किया। उन्होंने 1980 से 88 में स्कूल सिटी थिएटर में काम किया और तब से डारमोड में कार्य करती हैं। उन्होंने स्टोर होम में थिएटर अकादमिक और एक शिक्षक के रूप में भी काम किया और वह अपनी व्यक्तिगत और गहन शैली और अन्य बातों के अलावा मार्ग के संपूर्ण ग्लोसन के थिएटर मंच पर अपनी गायक के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने माय जेलिंग्स की मुख्य रूप से समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित फीचर फिल्म हॉर्मोन 1986 में एग्नेस वॉन क्रूज के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने क्रमिस स्कॉट आइलैंड के बारे में भी फिल्म श्रृंखला में कॉर्बन ब्रेड लिंच की भूमिका निभाई। अगस्त 2017 में वह P1 एक तरह से राष्ट्रीय कहानी श्रृंखला थी और 2018 में उन्होंने स्टोन होम विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की नाम उपधि में शामिल किए गए। जनवरी 2019 में उन्होंने ओपन हैरिगन थिएटर रिव्यूज में डेनियन अनुवाद में दांतियन डिवाइस कॉमेडी का प्रदर्शन किया और एक ब्लड के क्यूटन का नांक और हेरब्रिज स्टोन और भी प्रकाशित किए। 16 मई 2021 को स्टोन एक ब्लड में ये वैगन्स में एक ग्रामीणहीन व्याख्या थी। साथ ही साथ एक भ्रष्ट अभिनेता जॉन डोलेंस के साथ सहवास कर रहे हैं और उनका एक बेटा एडन डोलेंस है। उनकी छोटी बहन येल्वा एल्बर्ट भी एक अभिनेत्री हैं। बहनों में के 7 लोग इटली फ्रोजन उत्पादन के साथ स्वीडन और फिनलैंड के दौरा किया। साथ ही साथ दोस्तों अवार्ड्स के बारे में भी कई अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। अब दोस्तों हम अगले कैरेक्टर के बारे में भी फटाफट से जान लेते हैं और सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रूप से बैग कार्ल विलिस हॉल्सन का जन्म 1 जनवरी 1988 को क्रिस्टोफन में हुआ था। वे एक स्वीडन अभिनेता है और एक डांसर है और एक सिंगर भी है। बैंगन क्लिसफील्ड से कॉल्सन्स इनका नाम है। 1 जनवरी 1948 को इनका जन्म हुआ और 75 साल इनकी उम्र है। और मुख्य रूप से कार्लसेंस ने अपनी फिल्म की शुरुआत लेक्टन बोर्टन और नार 1986 से की। तब से 30 से भी अधिक टीवी फिल्म प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। उन्होंने 1973 से 1975 में स्कोन्स में थिएटर अकादमिक प्रशिक्षण लिया और गुल्ड बोल्गेन 2013 में क्लेसन और गुड लक एट टेक हेयर में एल्वस की भूमिका निभाई और सबसे अभिनेताओं के लिए मुख्य रूप से गुलबाद के लिए नामांकन किया। फिल्मोग्राफी भी इनकी बहुत है। सारी कुछ एक तरह से जानकारी मैंने इनके बारे में आपको दे ही दी है। अब अगले कैरेक्टर के बारे में और जान लेते हैं। यानी टोटल मिलाकर 2 कैरेक्टर और बाकी हैं। इनके बारे में जानकर फिर एक और नई मूवी के बारे में जानेंगे जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर कॉमन हैं। इन सभी के बारे में हम जान लेंगे। एल्गा एनिक लीजे वाल्ट विवाहित ड्यूजन है जिनका जन्म 30 अगस्त 1963 को मुख्य रूप से हुआ और साथ ही साथ एक स्वीडिश अभिनेत्री है। हैंगन एलियन वुडन मुख्य रूप से इनका नाम है और ये इस इंडस्ट्री में कई वर्षों से देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और 30 अगस्त 1963 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 61 साल इनकी उम्र है। रोड पेशन और वेटलैंड में। और इनके बारे में सारी कुछ जानकारी मैं बताऊँ तो बचपन से ही एल्विन डिजोन ने विभिन्न संदर्भों में थिएटर में प्रदर्शन किया और
ऐसे टीवी और TV4 पर एक टीवी प्रस्तुतियों में प्रस्तुतकर्ताओं के रूप में करियर की शुरुआत की और वे TV4 पर दोपहर के कार्यक्रम में एम सेशंस की मेज़बानी भी की। 2012 में उन्होंने करियर में बदलाव लिया और एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण लिया। तब से वह अन्य बातों के अलावा रूबन ऑस्टिन द्वारा निर्देशित द क्यूरियस में दिखाई दी, जिसे कांस 2017 में फाल में डी और के लिए नामांकन किया गया और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म 2018 के लिए ऑस्कर के लिए नामांकन किया गया। 2019 में उन्होंने लीज बैंड लॉस एंजेलिस चले गए, जहां उन्होंने चीज़ों के अलावा उन्होंने ऑलिविया स्मिथ और जस्टिन थेरोस के साथ जस्टिन बाइडेंस की पहली फिल्म रूपांतरण और रिब्यूट राउंड में एडम गॉर्लेंस के साथ ग्रोव ब्रिटेन्स की फिल्म स्वीडेंस रोड में भाग लिया। स्वीडेंस में 2019 से 21 के दौरान टीवी श्रृंखला फाड़विस और वन एल्जन सोडेंस में दिखाई दी। इसके अलावा उन्होंने अन्य लोगों के अलावा केट विल्सन के साथ प्ले व्यूज के नए फिल्म रूपांतरण में भाग लिया और शरद ऋतु 2019 में दक्षिण अफ्रीका में दर्ज किया गया। फिल्मोग्राफी भी बहुत शानदार है, इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता ही दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। और एनरिका सूजन हॉल्सन इनका नाम है और 16 फरवरी 1968 को स्टोन हॉल हैंगरेस और स्वीडेंस की अभिनेत्री है। इनके बारे में भी मैं आपको सारे डिटेल आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम आपको सारी कुछ जानकारी इनके बारे में भी दे रहे हैं। लार्स नोर से इनके पति 2007 से 2013 तक रहे हैं और इनके बारे में बात की जाए तो इनका हॉरी स्पॉन्स में पली बड़ी एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्होंने मैडन और रोड टेंस में अपने थिएटर करियर की शुरुआत की और कई प्रस्तुतियों में भाग लिया और जिससे ब्रेफर जीवन के बारे में एक नाटक फ्रेड एंड बूमस की भूमिका शामिल है। 1995 से 99 में स्टीफन होम्स में थिएटर अकादमी के पर काम जारी रखने से पहले उन्होंने साउदर्न रेटियन थिएटर में लाइन में अध्ययन किया और उन्होंने ओड थिएटर, हार्वर्ड और स्टोन हॉर्ड और टीटर फ्लास जैसी कई थिएटर में काम किया। 2001 में उन्होंने निःशुल्क टीटर नोवा शुरू करने में मदद की। 2002 में नाटक स्टीन वॉर्ड के साथ स्किट और टीटर में काम करने के दौरान उन्होंने नाटकीय और नसांग लास नोरस के साथ काम किया। वह निजी तौर पर एक जोड़े बने हुए हैं और 2007 से 2013 में शादी की। उनकी 3 बेटियां हैं, सबसे छोटी नोरेस से हैं। हॉली ने कई फिल्मों और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में दिखाई दिए हैं और कई टेक लीज स्टेंजर्स में भी भूमिका में हैं। उन्होंने 2010 में सबसे सहायक अभिनेत्री के लिए बुलब्राइट के लिए नामांकन प्राप्त किया है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1983 में लेबन मेंस के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ और भी कई भूमिका है इनकी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे इसी के साथ इस मूवी के बारे में। जो सारी कुछ डिटेल मैंने आपको जैसा कि बता ही दिए हैं और इस मूवी के अंदर जो कई कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे उन सभी के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। सारी कुछ जानकारी मैंने आपको दे ही दी है। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दे। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जहाँ तक हो सके इसे अपने दोस्तों तक शेयर करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दे। अब हम जानेंगे एक तरह से अपकमिंग मूवीज जिसके अंदर भी कई एक्टर एक तरह से सेम हैं और साथ ही साथ जो कि आपको एक तरह से इस मूवी के अंदर भी देखने को मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक और नई मूवी के बारे में।
तो दोस्तों जिस अगली मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इक्वलाइज़र यूनिवर्स से हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में इक्वलाइज़र 3 लॉन्च कर दी गई हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये अवेलेबल हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी एक तरह से पूरी की पूरी इस यूनिवर्स के बारे में जितनी कुछ जानकारी होगी सारी कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो द इक्वलाइज़र्स 3 एक 2023 की अमेरिकन विजिलेट एक्शन फिल्म है जो कि एंटोन फ्लुक्स द्वारा निर्देशित है। ये द इक्वलाइज़र 2 की अगली कड़ी है और द इक्वलाइज़र 3 की अंतिम किस्त है जो कि इसी नाम की टेलीविज़न श्रृंखला पर आधारित है। फिल्म में डेंटलेज वॉशिंगटन में सेवानिवृत्त US मार्नी और DIM अधिकारी रोबन मैक्सन की भूमिका निभाई है, जबकि डैकोट फैंडिंग और डेनवेन और सोनियन एमर्स और रेमन यूरस सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म में मैकल्स को पता चला है कि उनके नए दोस्त एक छोटी शहर में दक्षिण इटली कॉम्यूनिस्ट के सदस्य में भयभीत है, जहां वह उन्हें उनके निर्माण में मुक्त करने के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो इसका डायरेक्शन एंट्रो फ्रूफान ने किया है और रिचर्ड वंस ने इसे लिखा है और इक्वलाइज़र द्वारा ये आधारित है और टॉट ब्लेट और जेम्स ब्लूमेंथ और डेंजन वॉशिंगटन और एंटोन फूकस और स्टीफन टिल्स और कीटन टाउनडेंस के साथ साथ आपको टोनी एल्ब्रिज भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों सारी कुछ जानकारी मैंने आपको इनके बारे में बता दी है और अब सारी कुछ जानकारी एक एक कर मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया है रॉबर्ट रिचडेंस ने और एडिटिंग कॉनरोड ड्रफ ने। साथ ही साथ म्यूजिक दिया है मोसुल जारवोस ने। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो कोलम्बियस पिक्चर्स और ईगल पिक्चर्स और साथ ही साथ सोनी पिक्चर्स द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 30 अगस्त 2023 को रोम में और 1 सितंबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। टोटल लेंथ की बात की जाए तो मूवी की 109 मिनट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे एक तरह से हाल ही में रिलीज़ किया गया है और इंग्लिश इसकी भाषा है और मूवी का जो बजट था वो $70 मिलियन है और मूवी ने $68.4 बिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि अभी घाटे का सौदा है। 2 अगस्त 2018 को अपनी दूसरी फिल्म के रिलीज के बाद तीसरी एक्सलाइजर फिल्म के लिए शुरू की गई थी। इसी परियोजनाओं के अधिकार घोषणा जनवरी 2022 में किए गए थे। फिल्म 10 अक्टूबर 2022 को इटली के आम्रिस तट पर शुरू हुई और 20 नवंबर तक इसे क्षेत्र में जारी रहा, जिसे जनवरी 2023 तक रोम में उत्पादन पूरा करने से पहले दिसंबर की शुरुआत में नेपाल में स्थानांतरित कर दिया और रोबन ईडन्स पहले फ्लुक्स के साथ इको प्लेस 2022 पर काम करने के बाद इसी परियोजनाओं पर फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इक्वलाइज़र 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 सितंबर 2023 को सोनी पिक्चर्स पर रिलीज़ किया गया है और फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली है और इसने दुनिया भर में $58 मिलियन से भी अधिक की कमाई की है और टोमेटोज पर रेटिंग्स के आम सहमति से कहा गया है। फिल्म ने ज़्यादातर रोचक कार्रवाई की उदाहरण मदद से अपनी फलभूत कहानी बताई है। सिलसी में एक एकांत वायनस में अपराध प्रवेतन लॉरस और वीटन को पता चलता है कि कई गुर्ग को सेवानिवृत्त किया गया है। दोस्तों मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। अमेरिकन रेनिन और डिफरेंट ऑरवेंट और साथ ही साथ रोबन मैक्सन ने बहरिस से एक से मार डाला है। इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी मूवी बेस है। सारी कुछ जानकारी मैं इसके बारे में आपको दे ही रहा हूँ और बाकी और कुछ रह जाता है तो अगला पार्ट तो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा या फिर कोई और हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर इसको हम दोबारा से कवर कर लेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। साथ ही साथ बोनी उसे सुरमटट इलवाती शहर एल्मोड में ले आता है, जहां इसका एक तरह से इलाज छोटे से शहर में किया जाता है, जो कि लोगों से छुपकर।
साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो मूवी है आपको 1 सितंबर है एक तरह से 2030 में देखने को मिली थी और रियल स्टोरी पर बेस है। स्टोरी मैंने आपको बता दी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस सीरीज या मूवी का नाम लिख सकते हो, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो या मूवी हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे जिस भी सीरीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। और दोस्तों अब हम इसके एक तरह से जो कास्ट है जो कि आपको इसमें देखने को मिले, और सबसे बड़ी बात जो एक्टर है वही डायरेक्टर है इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं, एक तरह से इसके जो एक तरह से कास्ट है, कैरेक्टर है, उनके बारे में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहे। इसी बीच कैमरोस के सदस्य ग्रामीणों को उनकी आवाज़ में बाहर निकालने और व्यवसायिक उद्देश्य के लिए अल्टीमेट पर कब्जा करने का प्रयास में उन्हें परेशान करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ और भी बेहतरीन अंदाज में सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। तो दोस्तों स्टोरी क्या देखने को मिली है ये मैं आपको बताता हूँ। सिलसिले में एक एकांत वायरिन में अपराधी प्रवृत्ति लोरेंस और विटेन को पता चलता है कि कई बुश और सेवानिवृत्त अमेरिकन मैरीन और डीआई ऑपरेटर रॉबर्ट मैक्सन ने बेरहमी से मार डाला है, जो कि विटेल्स के अंदर अंगरक्षकों द्वारा बंदूक की नोक पर दिखाने में इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो लाएंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब हम जानेंगे हम इस सीरीज़ के बारे में और डिटेल। तो बेसिकली अब हम इसके जो कैरेक्टर है आपको देखने को मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस मूवी के मेन कैरेक्टर के बारे में, डेंजल वॉशिंगटन। डेंजल हैसन वॉशिंगटन जूनियर इनका पूरा नाम है और तकरीबन 28 दिसंबर 1955 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता, निर्माता और एक डायरेक्टर है। 4 दशकों से भी अधिक करियर में वॉशिंगटन को कई पुरस्कार प्राप्त करवाए हैं और एक टोनी पुरस्कार और एक अकादमिक पुरस्कार और 3 गोल्डन पुरस्कार इन्होंने जितवाए हैं। वह 1993, 1987 और 2 से लेके एक तरह से 2003 के बीच में कई एक तरह से सीरीजों में आपको देखने को मिले हैं और मोशन पिक्चर की श्रेणी में उत्कृष्ट अभिनेताओं में से अवार्ड जीतने वाले एक तरह से कई अभिनेताओं में से सबसे पहले थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको कई अपडेट थोड़ी बहुत बताई थी। अब धीरे धीरे कर बेसिकली इनके सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 13 बार NFC इमेज अवार्ड जीता भी है। उन्हें 2016 में सेलिस बी डेमन और लाइफ राइट अचीवमेंट अवार्ड और FIR अचीवमेंट्स अवार्ड में सम्मानित किया गया 2019 में। और 2000 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 21वीं सदी का सबसे महान अभिनेता बताया। 2022 में वॉशिंगटन को स्वतंत्रता का राष्ट्रपिता पद प्राप्त है। डेंजल हैसन वॉशिंगटन जूनियर इनका नाम है। 25 दिसंबर 1955 को इनका जन्म हुआ। लगभग 58 साल इनकी उम्र है। माउंट वॉन्स न्यूयॉर्क USA में हुआ। फोर्डहैम्स यूनिवर्सिटी से BA ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से एक अभिनेता है, डायरेक्टर है और निर्माता है। 1975 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों मुख्य रूप से इनके 4 बच्चे हैं जो जॉन डेलिन सहित। वॉशिंगटन ने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत
थिएटर में बॉर्डेंस के बाहर प्रदर्शन में अभिनय कर की। वह पहली बार मेडिकल ड्रामा सीरीज सेट एलवेस 1982 में प्रमुखताओं में से एक युद्धा फिल्म में ए सोल्जर स्टोरीज 1984 और क्राई फिट्स 1987 और ग्लोरी 1900 एक तरह से 90 में भूमिका निभाई और एक एकाडमिक पुरस्कार जीता। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए उन्होंने मेल्सन एक्स 1982, द पेपलिन्स ब्रीफ 1983 और फिलडेल्फिया 1993, द हरिकेन 1999 और रिम्बेल्स द टाइम्स 2000 में अभिनय करके खुद को एक प्रमुख सितारे के रूप में स्थापित किया है। वॉशिंगटन ने जीत हासिल की और क्राइम थ्रिलर ट्रेंडिंग डे 2021 में एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का एकाडमिक पुरस्कार और इंसान मैन 2006 और साथ ही साथ अमेरिकन गैंगस्टर 2007, फ्लाइट 2012 और 2017 में द ट्रायलजी ऑफ मैकथन 2021 क्योंकि उन्होंने कई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें मैन ऑफ फायर 2004 और एस्टॉप 2010 और सेफ हाउस 2012 और द इक्वलाइजर 2014 इसके सीक्वेंस शामिल है। उन्होंने 2010 में अगस्त विल्सन के नाटक फेशियंस के बॉर्डन्स पुनर्द्वार में अभिनय के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। बाद में उन्होंने 2016 में फिल्म रूपांतरण का निर्माण और अभिनय किया। वॉशिंगटन तब से बोस्टन में लौट आए और लॉरेंस हैस्पेंस के नाटक ए राइसिन इन द सन 2014 और यूजियन ऑलसेंस के नाटक द आइसमैन मौत 2018 का पुनरुद्धार किया। डेंजल हैस वॉशिंगटन जूनियर का जन्म 25 दिसंबर 1955 को माउंट वॉशन न्यूयॉर्क में हुआ। उनकी मां लेंसन नीना एक ब्यूटी पार्लर के मालिक है और साथ ही साथ संचालक भी। उनका जन्म वर्जीनिया में हुआ। उनका पालन पोषण आंशिक रूप से ओलेस न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिता डेंटल हैसिंग विस्टन सीनियर पैक क्राउन विर्जिन्स के मूल निवासी हैं। वॉशिंगटन में 1958 का माउंट वॉशन और पेनिंग ग्राउंड और एलिमेंटेड स्कूल में पढ़ाई की। जब वह 14 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी मां ने उन्हें न्यूयॉर्क के विंडसर न्यूयॉर्क में निजी स्कूल में कॉर्बर्ट विस में एक अकादमी में भेजा। वॉशिंगटन बाद में एक तरह से अपने स्कूल के अंदर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करा करते थे और उनकी मां ने उनका स्कूल कई बार चेंज कराया और साथ ही साथ इसी के साथ उन्हें कई और जगह पर जाना पड़ा इसी कारण से ताकि वो अच्छी एजुकेशन दे सकें इन्हें। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनका एक तरह से सारा जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं लगता था। ये हमेशा से ही एक तरह से इधर उधर घूमते रहते थे और 40 साल बिताने के बाद वे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने 1970 से 71 में फ्लोरिडा के डेडन बीच पर मैंड्रेड हाई स्कूल यूनिवर्सिटी में माउंट वॉशिंग के बयान क्लास में एक बड़े हुए और साथ ही साथ वहाँ पर ही ये एक तरह से मुख्य भूमिकाओं में भी कई बार एक तरह से देखने को मिले। इनके अभिनय करियर के बारे में भी मैं सारी कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करते हुए इनके बारे में जानते हैं। और इसी के साथ इन्होंने कई दोस्तों के साथ मिलकर कई जगह काम किया। उन्होंने कैंपस के एक स्टाफ टेलर शो में भाग लिया और एक सहकर्मी में उन्हें अभिनय का प्रसार करने का सुझाव दिया। एक नए उपदेश के साथ फोर्डिन लौट हुए और वॉशिंगटन में अभिनय का अध्ययन करने के लिए लिंग सेंटर परिसर में दाखिला लिया, जहां उन्हें यूजीन ऑर्लिंस के द एम्पायर जोन्स और मुख्य रूप से शेक्सपियर के ऑथलो में शीर्षक भूमिकाओं में लिया गया। इसके बाद उन्होंने सैन फोसिंग कैलिफोर्निया में अमेरिकन कंजर्वेटिव थिएटर में स्नातक स्कूल में दाखिला लिया, जहां वह पेशेवर अभिनय शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क लौटने से पहले 1 साल तक रहे। और 25 जून 1983 को वॉशिंगटन ने पोर्टन पिशन ने शादी की, जिससे उनकी मुलाकात उनके पहले स्क्रीन का टेलीविज़न फिल्मा के सेट पर हुई। उनके 4 बच्चे हैं। जॉन डेविस 28 जुलाई 1994 को जन्म हुआ, एक अभिनेता और एक पूर्व फुटबॉलर भी थे।
14 का जन्म 27 नवंबर 1986 को उन्हें येल विश्वविद्यालय में 2010 में कला स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ ये इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और पैक क्रोस्टन इल्वियस ईशन और लॉस एलियस स्थित वेस्ट एलियस चर्च ऑफ गॉड इन स्क्राइड चर्च ऑफ गॉड स्टैंड के सदस्य। उन्होंने प्रचार प्रधान बनने का विचार किया। उन्होंने 1999 में कहा कि मेरा एक हिस्सा भी कह सकता है हो सकता है आपको उपदेश देना चाहिए, हो सकता है कि आप भी समझौता कर लो। और साथ ही साथ इन क्राफ्टिंग सुविधा के निर्माण में मदद के लिए 2.5 मिलियन $200 का दान दिया। वॉशिंगटन में 1993 में अमेरिका के बॉयज एंड गर्ल्स क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। संगठन के सार्वजनिक सेवा घोषणाओं को जागरूकता अभियान में दाखिला दिया। इसके अलावा उन्होंने 1985 से अमेरिका में बॉयज एंड गर्ल्स क्लब के बोर्ड सदस्य के रूप में काम किया। बॉयज एंड गर्ल्स क्लब PS 17X के साथ उनके पारिवारिक कार्यों के कारण न्यूयॉर्क सिटी इलमेट स्कूल में अधिकारी तौर पर निर्णय लिया और अपने स्कूल पर वाशिंगटन के नाम पर रखा। 2004 में मध्य में वाशिंगटन ने फोर्ट सैम होस्टन में ब्रूक आर्मी डेंटल सेट और BAMC का दौरा किया, जहां उन्होंने पर्ल हार्टन समारोह का भाग लिया और जिसमें इराक में तैनात के दौरान में वे घावों से उभरते रहे सेना के 3 सैनिकों का पद प्रदान किया। उन्होंने किले की फिशन हाउस सुविधा पर भागी दौरा किया और ये जानने के बाद कि यह क्षमता से भी अधिक हो सकता है, फिशन हाउस में फाउंडेशन को प्राप्त दान दिया। यह कार्यक्रम सैन्य कर्मियों और उनके परिवार को चिकित्सा देखभाल प्राप्त करते समय निःशुल्क घर और बनाने में उपलब्ध करवाने का केंद्र था। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। डेंजेल वॉशिंगटन एक अमेरिकन अभिनेता हैं। उन्हें कार्बन कॉपी 1981 में अपने फीचर फिल्म की शुरुआत की। 1982 में वॉशिंगटन में मेडिकल ड्रामा सेट एल वेल्स में डॉक्टर लीफी जॉर्ज के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। यह भूमिका उनके करियर में निर्णायक साबित हुई। उन्होंने नाटक ए सोल्जर स्टोरी 1984 में एक प्राइवेट फर्स्ट क्लब और मैनविंग एक तरह से पीटरसन की भूमिका निभाई। ये फिल्म ऑफ नाटक ए सोल्जर प्ले 1981 से 1983 तक रूपांतरण थी, जिसमें वॉशिंगटन ने पहले उसी चित्रण को चित्रित किया। 1987 में उन्होंने स्टीव बायकॉन की भूमिका निभाई। रिचर्ड एडम्स द्वारा निर्देशित नाटक क्रैडफील्ड में रंगभेद विरोधी कार्यक्रम, जिसके लिए उन्होंने सबसे सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ अब कंटिन्यू इनके बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों इन्होंने अपने अभिनय करियर में कई मूवीज़ दी और साथ ही साथ अभी भी कई अपकमिंग मूवीज़ आ रही हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वॉशिंगटन ने थ्रिलर मैन ऑफ फायर में स्टोर के साथ दोबारा काम किया और द कंजूरिंग गार्डियंस में बेन स्टीव के साथ अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से इनकी टेलीविज़न के अंदर भी कई भूमिका है। सबसे पहले विल फ्रॉड कहानी के अंदर ये आपको देखने को मिले थे। इसके बाद अभी हाल ही के अंदर ये ग्रो केसरी रहच ये 2016 के अंदर कई एपिसोडों में आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल आपको बता ही दी हैं। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, हाना डेकोट फोर्निंग के बारे में। 25 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं। वह 7 साल की उम्र में ड्रामा फिल्म IMSM 2001 में लूसी डॉसन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए प्रमुखताओं से उभरी। उनके लिए उन्होंने 8 साल के लिए उम्र में स्क्रीन एक्वार्ड क्लिफ अवार्ड नामांकन प्राप्त किया, जिसमें वे सबसे कम उम्र की नामांकन व्यक्तियों में से एक बन गई।
MS इतिहास में एपग्रेटिकल्स 2003 में, द कैप्टर इन द हैट 2003 में, मैनी और वायर 2004, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2005 और ट्रिमर 2005 और हिट में बाल अभिनेताओं के रूप में भी अभिनय किया चार्लोट्स वेब 2006 के अंदर। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो हाना डाइकर फैंडिंग इनका नाम है। 23 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ और तकरीबन 29 साल इनकी उम्र है। कोरियस जोलियस USA में हुआ। मुख्य रूप से ये एक तरह से इन्होंने ग्रेजुएशन ली है न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से और मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है और 1999 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और साथ ही साथ मुख्य रूप से एलन फैंडिंग्स की ये बहन है, रिक एर्टिन इनकी दादी है। फैंडिंग से अधिक पर्याप्त भूमिका निभाई है और हाउंड डॉग्स 2007 में, लेवन द सीक्रेट लाइफ ऑफ बीज 2008 में लीला और द रेवंस 2010 में चेरी की और द ट्वाइलाइट संग में 2009 से 12 में जिनकी भूमिका निभाई है। 2010 में पूरे दशक में वे नाटक नाउ इज गुड 2012 और नाइट मूव 2013 और कॉमेडी ड्रामा वेरिएड गुड गर्ल्स 2013 में जीवन फिल्म एग्री ग्रो 2014 जैसी स्वतंत्रता पुस्तकों में दिखाई रही है और 2018 में वे हेस्ट कॉमेडी ओशन 8 में दिखाई दिए हैं और वंस ऑफ द टाइम इन हॉलीवुड 2019 में मेंशन लड़की स्विमिन ऑफ सोसाइटी में जीवित नाटक श्रृंखला द एफ्ट लेडी 2022 में पहली लड़की ट्यूशन बोर्ड की भूमिका में थी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो फैंडिंग्स का जन्म कोलियस जॉर्जियंस में हुआ। उन्हें कॉर्विंग के एक मॉडरेट स्कूल में पढ़ाई की। उनकी माँ हीडल जॉय पेशेवर रूप से टर्निंग खेलती है और उनके पिता स्टीफन जे फैंडिंग माइकल लीला बेंसफोर्ड लिखते हैं कि वह बाद में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सेलमैन के रूप में काम करते हैं। उनके नाना पूर्व अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी रिंक एरिगेटन हैं और उनकी चाची एक पूर्व ESPS रिपोर्ट जील गार्निन है। उनके पूर्वजों में विलियम्स फोर्स शामिल है। फैंडिंग अभिनेता एले फैंडिंग की बड़ी बहन है। वह दो पारिवारिक परंपराओं के कारण अपने मध्य नामों को अपने दिए गए नामों के रूप में उपयोग करने के लिए उनका पालन पोषण दक्षिणा ब्रिटेन में हुई। इनके अभिनय करियर के बारे में बात की जाए तो जब फैंडिंग एक छोटी बच्ची थी तो वह जूलियस के वंडरस्टॉट और टाउनलेस क्रूसेस के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली एक अभिनेता थी और नाटकों में अभिनय किया। 1999 में वे 5 साल की उम्र में उन्होंने टाइम टेलीविज़न विज्ञापन में अभिनय करके अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी पहली महत्वपूर्ण अभिनय भूमिका NBC प्राइम टाइम नाटक IER में अंतिम भूमिका थी जो उनकी पसंदीदा भूमिकाओं में से एक है। फैंडिंग में बाद में अमेरिका श्रृंखलाओं में कई अंतिम भूमिका निभाई जिसमें CSI क्राइम सीन इन फ्रॉड द प्राइवेट स्पिन सिटी शामिल है। उन्होंने एली मैकबिल्स और द एलिन शो के शीर्षक पात्रों की भूमिका लड़कियों के रूप में चित्रित की। 2001 में फैंडिंग को फिल्म I Am सेम में सीना पेंस के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। ये एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की कहानी है जो अपनी बेटी फैंडिंग द्वारा अभिनय की कैस्टिंग की लड़ती है और फिल्म में उनकी भूमिकाओं में फैंडिंग को स्क्रीनिंग आर्ट्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे। उस समय उनकी उम्र तकरीबन मैं आपको बताऊं तो बहुत कम थी। उस समय उनकी उम्र 7 वर्ष थी। उनके अपने प्रदर्शन के लिए बॉलकास्ट फिल्म क्रिफ्ट और एशियन ने सबसे युवा अभिनेता अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था। 2002 में निर्देशक स्टीफन स्पैन ने साइंस फिक्शन मिनी सीरीज टेल में एलियंस एली क्लूइस और लिजी के साथ मुख्य भूमिकाओं के अंदर अपनी भूमिका भी की। इस समय तक उन्हें कई फिल्म की समूह से एक तरह से सकारात्मक नोटिस प्राप्त हुए। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने अपने अभिनय के अंदर बैक टू बैक कई मूवीज़ दी और साथ ही साथ इसी के साथ एक तरह से ये आपको कई सीरीज़ों में भी देखने को मिले। इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है। 2002 में निर्देशक स्टीफन स्पीन ने
मुख्य रूप से साइंस फिक्शन मिनी सीरीज टेक लेसन में देखने को मिली। उसी वर्ष फैनिंग 3 फिल्मों में दिखाई दी, एक अपहरण पीड़िताओं के रूप में ट्रो जो टेम्पर्ड में अपने अपहरणकर्ताओं की अधिक सौदेबाजी करने वाली साबित हुई, स्टीवन होम एल्बांस में रिजी सैदरूस की चित्रण युवा संस्करण के रूप में और एक हैंसन मैगेटियंस के रूप में, और ग्रेटन 1 साल बाद उन्होंने 2 प्रमुख फिल्मों में अभिनय किया, आउटर अंकल्स में ब्रिटेन मार्फी द्वारा की गई एक अप्रिय नानियन की तंग बच्चे की भूमिका और द कैप्टन इन द हैट में सेलियंस की भूमिका। इसके अलावा फैंडिंग ने इसी अवधि के दौरान 4 एनिमेटेड सीरीज के लिए वॉय ओवर का काम किया, जिसमें डिज्नी की अंग्रेजी भाषा की रिलीज माय नेटोरियन में शहतरूत की आवाज़ देकर फॉक्स श्रृंखला फेनियस गाय में एक छोटी लड़की की एपिसोड में एक युवा मंडरबूंस को आवाज़ देने शामिल है। गॉर्टन एक जैसे गॉर्टन नेटवर्क में जस्टिस लीग और एनिमेटेड में किसी स्टाफ में भी। साथ ही साथ दोस्तों ये बचपन से ही जैसा कि मैंने बताया अभिनय के अंदर शामिल हो गई थी। 2004 से 7 के बीच में इनके करियर के बारे में बात की जाए तो 2004 में फैंडिंग मैन ऑफ फायर में 9 वर्षीय पीटर्स के रूप में दिखाई दी, जो कि अपहरणकर्ताओं से बचने के लिए एक सेवानिवृत्त भाड़े के सैनिक डेंजन वोशन का दिल जीत लेती है। रोजर एरबर्ट ने लिखा कि फैंडिंग केवल 10 साल की उम्र में एक पेशावर है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ तो जनवरी 2008 में फैंडिंग ने सू मार्कोट किसके उपन्यास द सीक्रेट लाइफ ऑफ पीस की फिल्म रूपांतरण का फिल्मांकन शुरू किया। 1994 में दक्षिण के कोर्लिस में स्थापित कहानी लीलन ऑर्बन का केंद्र है, जो कि उन अपने देखभाल करने वाले एकमात्र दोस्त के साथ दक्षिण कोरिया में भगाकर अपने अकेले जीवन और अपने पिता के साथ परेशान रिश्ते से बच गई है। शहर जहां उन्हें मधुमक्खी पालन करने वाली बहनों की एक विक्षणता टिकड़ी है, और उनकी फिल्म हॉरर एनिमेशन कोलाइड और साइंस फिक्शन थ्रिलर फूसन एक ही दिन 6 फरवरी 2009 को रिलीज हुई। मार्च 2008 में फिल्म रूपांतरण की मूल निर्माण पर डकोट और एलिन फैंडिस को फिल्म आई शिफ्ट कीपर और कैट ऑन एनएस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। हालांकि जब डकोट ने सोना की भूमिका के लिए उसे अपना सिर मुड़वाना होगा तो वो एशियन नेट की तरह फिल्म छोड़ दी। उन दोनों बहनों के एक तरह से बदल दिया गया और फर्निन बेशन को वेस्टर्न की भूमिका निभाने के लिए रखा गया। फैंडिंग में न्यू मून्स और वॉर्टन गार्ड के सदस्य जेम्स की भूमिका निभाई, जो कि स्टीफन मेरियन उपन्यास पर आधारित एल्विस भूमिका को दोहराया था। न्यू मून 20 नवंबर 2009 को रिलीज हुआ और एक्सप्लिट अगली जून को मार्च 2009 को अनुमानित 14 मिलियन की कमाई के बाद उन्होंने पोषण की सबसे मूल्यवान युवा सितारों में सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया। 2010 में उन्होंने क्रिस्टोफर स्टीवन स्टोन में स्टाफन टेलर कोरेंस के साथ फिल्म द रनवेज में अभिनय किया, जहां उन्हें पेडन की भूमिका गायिका चेरी ग्रीर की भूमिका निभाई। फिर साल के अंत में 2011 की शुरुआत तक फैंडिंग ने जेलियंस की भूमिका दोहराते हुए बैंडिंग डोंग्स फिल्माया और फैंडिंग की आवाज़ राइज में सुनी गई, और जो सेपलेस एक्सपर्ट 548 घंटे की 25वीं उपगठन को चयनित करने के लिए यूएस फिगर कास्टिंग द्वारा बनाई गई एक टूर्नामेंट फिल्म थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी अमेरिकन टीम को नुकसान हुआ और बाद में 1961 में विश्व फ्रीकिन स्टोकियन चैंपियन रद्द कर दी गई। 2011 की गर्मियों के दौरान उन्होंने नाउ इज गुड में टीशन की भूमिका निभाई। फैंडिंग की मार्क जैक्सन का चेहरा बन गई और ओह हेल्स फ्यूरियस में अभिनय किया, जो कि विज्ञापन को रूखे प्रस्थापित कर दी गई क्योंकि विज्ञापन मानसिक और अधिकारित निर्णय थे। 2011 में उन्होंने द मॉर्टल लाइफ में हैनी जेम्स की भूमिका निभाई, जो कि 8 नवंबर 2013 को रिलीज हुई। 2011 के अंत में फैंडिंग ने रिचर्ड टेक्सटन द्वारा निर्देशित एम्पा थॉमसन द्वारा लिखित अभिनेत्री एफिन ग्रोज में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो जुलाई 2016 में ये घोषणा की गई कि फैंडिंग को एस्थर ग्रीवुड के रूप में
द बेल रेस के लिए रूपांतरित किया गया है। 2017 में फैंडिंग ने ओट्स स्टूडियोज़ के माध्यम से रिलीज़ की गई ब्लूफर प्रतियोगिता लघु फिल्मों में हिस्सा के रूप में लीन ब्रूस के वर्जन में अभिनय किया और फैंडिंग की डकेत कॉमेडी हैशन 8 में एक कैमियो में भूमिका निभाई, जो 2018 में रिलीज़ हुई थी। उसी वर्ष इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 10 ऐतिहासिक टेलीविजन श्रृंखला द एलियस में सारा वॉर्डेंस की भूमिका निभाई। अगस्त 2018 में TNT की अनुवादिक उपन्यास द एंजल ऑफ डार्सेंस पर आधारित एक सीक्वल श्रृंखला का आदेश दिया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं और डिटेल आपको बताऊँ तो दिसंबर 2019 में ये घोषणा की गई कि फैंडिंग और उनकी बहन एला फैंडिंग क्रिस्टाना के 2015 के उपन्यास द राइटिंग्स के रूपांतरण के साथ निभाए और मार्च 2021 में बहनों ने एक प्रोडक्शन कंपनी लेवन ब्रिज का गठन की घोषणा की। उनकी कंपनी MRC टेलीविजन सीवन सेट मीडिया के साथ फ्रिस्टन लुक डील थी और मार्च 2023 में फैंडिंग और नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज द परफेक्ट एप्स में अभिनय के लिए चुना गया। द गिरलेस 3 से उनके जिसके साथ उनका पुनर्नीड ऑर्डन वेस्ट में वॉशिंगटन हुआ। इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मुख्य रूप से कई भूमिकाओं में देखने को मिल चुकी है। फादर एक्समेंस, टोर्कन और आई एम स्कैंस के अंदर 2001 में, और अभी हाल ही में 2023 में द इक्वलाइजर और द वाचर्स के अंदर अपकमिंग मूवीज जो कि आपको 7 जून 2024 को देखने को मिली थी, इसमें भी आपको ये देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, 7 जून 2004 को ये एक तरह से रिलीज़ होते हुए नज़र आएगी आपके सिनेमाघरों में। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इससे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।